ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली में सरकार बदलने के बाद दिल्ली के तमाम हिस्सों में लगातार बुलडोजर चलने की खबरें आ रही हैं। इनमें से एक है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पर कुछ समय पहले रेलवे के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और सैकड़ों की संख्या में झुग्गियां तोड़ दी गई थी। झुग्गी को तोड़ने का ये मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। शनिवार शाम को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पुनः दौरा किया। इस दौरान संजय सिंह ने पीड़ितों से मुलाकात की और कहा कि हम इस मुद्दे को संसद के मॉनसून सत्र में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। बीजेपी वालों ने दिल्ली वालों के साथ धोखा किया है और जहां झुग्गी वहां मकान की योजना विफल साबित हो रही है। बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है गरीब की छाती के ऊपर, उसके मकान के ऊपर, उसके दुकान के ऊपर, उसकी आमदनी के ऊपर, उसको बर्बाद करने के लिए पूरी दिल्ली में बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के पहले ही सावधान किया था कि गलती से अगर ये लोग जीत गए तो आपकी झुग्गियों को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और वही काम बीजेपी कर रही है। 21 जुलाई से संसद का सत्र चल रहा है और पहले दिन ही हम इस मामले को वहां पे उठाएंगे। उसके पहले सड़क की जो लड़ाई है वो पूरी पार्टी साथ में मिलकर हम लोग लड़ेंगे। सौरभ जी उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वजीरपुर के माध्यम से बिहार के चुनाव को टारगेट करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम बिहार में जाकर बताएंगे कि कैसे दिल्ली में बिहार और यूपी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। आज सड़क वाले लोग भी आ गए और सांसद जी भी हमारी पार्टी के आ गए हैं, तो संसद में संजय जी आवाज उठाएंगे। और एक बात संजय जी ने बहुत अच्छी बोली कि बिहार के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे कि जो पार्टी बिहार में वोट मांग रही है वही पार्टी दिल्ली से बिहारियों को भगा रही है। आम आदमी पार्टी के वजीरपुर दौरे से दिल्ली की राजनीति बेहद गर्म हो गई है और इधर मुख्यमंत्री भी लगातार मंचों पर ऐलान कर रही हैं कि जिन्हें फ्लैट मिले हैं उनकी ही झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है और विपक्ष अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच जनता आज भी खुले आसमान में पटरी पर रहने को मजबूर है। आप सांसद संजय सिंह ने मीडिया के सामने दिनेश नामक व्यक्ति से बातचीत की और बताया कि उनकी किडनी का भी ऑपरेशन हुआ है और पिछले 20 साल से झुग्गी में रहते हैं। इनकी झुग्गी को तोड़ दिया गया है। हमने दिनेश से बात की। उन्होंने कहा कि नेताओं के ये दौरे सिर्फ राजनीतिक दौरे हैं और जिस वक्त ये बुलडोजर चला था तब ये नेता कहां पर थे। क्या नाम है आपका? दिनेश। तो ये झुग्गी आपकी थी जी। कब से रह रहे थे आप? कम से कम 20-25 साल से। 20-25 साल से। संजय सिंह ने आपसे मुलाकात की है, क्या बोला उन्होंने आपको? सर ये बोले कि हम लोग आवाज उठाएंगे संसद में, बोले कुछ संसद में आवाज उठाएंगे। वैसे कोई राहत पैकेज का किस तरह का बोला कि हम कुछ सहायता करेंगे पार्टी की तरफ से? ऐसा कुछ नहीं बोले। ऐसा कुछ नहीं बोले। आपको किडनी की प्रॉब्लम थी? क्या चीज दिखाया था? किडनी की प्रॉब्लम। किडनी की प्रॉब्लम। एक किडनी मेरी खराब हुई थी, निकाली गई थी। तो इसमें कब से, मतलब 70-80 साल से रह रहे थे? नहीं, मैं 20-25 साल से। 20-25 साल से। 70 से। तो कभी बोला क्या, रोका गया कि मत बनाइए यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं। तो ये पहली बार इस तरह की कार्रवाई जो है की गई। हाँ जी। जी। किस तरीके से आप देखते हैं बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं? पहले भी नेता आए थे मिलने के लिए। आपको लगता है कुछ समाधान हो पाएगा झुग्गी वालों का? मुझे तो नहीं लग रहा सर। ऐसा कुछ क्या बोलूं आगे से। बड़े नेता मिल रहे हैं आप लोगों से, तो आपको उम्मीद नहीं नजर आ रही है? सर कोई उम्मीद नहीं लग रही अभी तो। चलो अभी आगे नोटिस लग गई, कभी परसों फिर झुग्गियाँ टूटेंगी। परसों तरफ से फिर झुग्गियाँ टूटेंगी। अभी नोटिस लग गई है, परसों नरसों तक टूटेंगी झुग्गी फिर। कुछ दिन भी आना चाहिए इन लोग का, जबकि एक आदमी, मेन आदमी यहाँ खड़ा रहता, पूरा पब्लिक लाइन के नीचे हम लोग सो जाते हैं ताकि वो कोई नहीं आए। उस दिन आते तो बच जाते जोगी, उस दिन आते तो बच जाता हमारा जोगी। अब कोई असर नहीं है। एक रात भर सोते हैं, जो सामान रात को निकाले, रात को बाहर सब सोए थे, उनका सामान गया, गहना चला गया, सब चला गया वहाँ से।
भाई कोई नेता भी आए, हम लोग जहाँ है वहीं तुम रहने दो, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम तोड़ रहे हो, ये तो तुम्हें दिक्कत है, तब तुम तोड़ रहे हो, है क्या दिक्कत? इतना दिनों से जो बसा रखा है, दीपचंद बंधु बोला कि भाई जो जहाँ है वहाँ पक्का बना के रहो, नहीं तो हम लोग के क्या मकान बनाने का हस्ती था, हम लोग झोपड़ी में रहते थे, लेकिन वो भाई बोले तुम झोपड़ी में आग लग जाता है तो भाई जल मर जाओगे, जो जहाँ है वहाँ पक्का बना लो। तो आज राज्यसभा के सांसद हैं, वो आए हैं, वो भी बोल रहे कि संसद में आवाज उठाएंगे हम, तब भी आप लोगों को विश्वास नहीं? अभी विश्वास कोई नहीं जी। तो क्या मांग डिमांड क्या है आप लोगों की? हमारा डिमांड है कि हमारा जब जोगी यहाँ से हटाना ही था, हाँ। तो हम अपने से तोड़ लेते, हमारे को कभी व्यवस्था कर दिया, हम अपने आप हाथ तोड़ देंगे, उनको तोड़ना नहीं। झुग्गी की इस राजनीति से जमीनी स्तर पर झुग्गी वालों का फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले कांग्रेस भी ये ऐलान कर चुकी है कि वे भी संसद सत्र में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, और अब आम आदमी पार्टी भी ये ऐलान कर रही है कि वो भी इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। अब देखना ये होगा कि संसद में झुग्गियों का मुद्दा गूंजने के बाद जमीनी स्तर पर इसका कितना असर होता है। क्या जिनकी झुग्गियां टूटी हैं उन्हें पुनर्वास नीति के तहत फिर से बसाया जाएगा, या ऐसे ही वे खुले आसमान में जीने के लिए मजबूर रहेंगे? तो लगातार दर्शकों हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से संजय सिंह यहाँ पर आए, उन्होंने क्या कुछ बातें कही, क्या लोगों को उम्मीदें ठंसाई, लोगों से बातें की, कब से आप रह रहे थे, क्या क्या चीज़ें थी। मीडिया के सामने उन्होंने एक ऐसे पेशेंट को भी दिखाया जो किडनी से पीड़ित, उनकी किडनी शायद ख़राब है, उनसे उनको मीडिया से रूबरू करवाया और बताया कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर करते हैं। परंतु बड़ा सवाल एक जो लोगों ने भी उठाया, और बड़ा सवाल यही उठता भी है कि जब झुग्गियाँ टूट रही थी उस वक्त भी अगर कोई आम आदमी पार्टी का यहाँ पर नेता आता तो शायद आज इनकी झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चलता। परंतु वजीरपुर के माध्यम से लगातार राजनीति को गर्म करने का एक प्रयास चल रहा है। पहले भी कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने ऐलान कर चुकी हैं कि वो भी संसद में इस मुद्दे को उठाएंगी, और अब आज आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन दोबारा जो है इस वजीरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में आया था। आज राज्यसभा के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो यहाँ पर आए थे और लगातार उन्होंने एक चीज़ बताई कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को चेताया था कि अगर वो बीजेपी को वोट देते हैं तो उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर चलेगा, और उसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। अब देखना ये होगा कि इसका कितना असर होता है, क्योंकि अभी भी आने वाले समय में हो सकता है कि कई घरों पर अभी भी नोटिस लगे हुए हैं, अभी भी ऐसी उम्मीदें लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है कि उनके घरों पर अभी भी बुलडोजर चल सकता है। तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को कैसे सदन में उठाती है, कैसे सड़क पर लड़ाई लड़ती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐलान भी किया है कि वो ट्रेन भी रोकने का काम करेंगे। देखना ये होगा कि इसका जमीनी स्तर पर कितना असर हो पाता है, लोगों को कितना इसका फायदा पहुंच पाता है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।